वेलकम टू स्टूडेंट फाउंडेशन। आज हम कक्षा की मैथ में रोमन संख्यांक का अध्ययन करेंगे और हम लोग जान रहे हैं कि रोमन संख्यांक क्या होता है, किन किन चिन्हों से प्रदर्शित किया जाता है रोमन संख्यांक। तो आज से पहले हम लोग हिंदू अरेबिक संख्यांक प्रणाली का अध्ययन किया, लेकिन आज हम रोमन संख्यांक प्रणाली का अध्ययन करेंगे और इसमें जो भी संख्याएं यूज होती हैं, जो भी चिन्ह यूज होते हैं, उसको हम लोग जानेंगे। तो जो रोमन संख्यांक प्रणाली में बता दूं कि ये हमारे हिंदू अरेबियन जो संख्यात्मक प्रणाली इससे प्राचीन है और इसमें जो चिन्ह यूज होते हैं, जो प्रयोग होते हैं, वो हम आपको बताते हैं। तो इधर एक हमारा कॉलम रहेगा रोमन संख्यांक और यहाँ पे एक कॉलम रहेगा हिंदू अरेबिक नंबर या संख्यांक। रोमन संख्यांक में आई 1 के लिए यूज होता है, V 5 के लिए यूज होता है, X 10 के लिए यूज होता है, L 50 के लिए यूज होता है, C 100 के लिए यूज होता है, D 500 के लिए यूज होता है, N 1000 के लिए यूज होता है। जैसे क्या है कि स्पेशल जो 7 यहाँ पे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो चिन्ह है वो स्पेशल चिन्ह है जो कि रोमन संख्यांक में हम लोग यूज करेंगे। इन्हीं के माध्यम से हम लोग कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी होगी या छोटी से छोटी संख्या लिखनी होगी हम लोग लिखेंगे। तो आइए हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। इसके कुछ रूल हैं जिसको हम बता दें आपको कि जैसे क्या है कि यहाँ पे आई से 1 को लिखा गया, लेकिन 2 लिखना है, 3 लिखना, 4 लिखना, बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है, तो कैसे लिखेंगे जी हम आप लोगों को बताते हैं। इसमें से कुछ ऐसे नंबर हैं जो कि रिविजिबल होते हैं। रिविजिबल का मतलब उसको दोहराया जा सकता है। जैसे क्या है कि अगर हमें 2 लिखना है तो हम लोग रोमन नंबर में यहाँ पे 1 लिखा गया है तो 1 तो है यहाँ पे, लेकिन अगर इसी को 2 बार लिख दिया जाए तो ये 2 हो गया। अगर एक ही नंबर 2 बार लिखा गया है, इसका मतलब इसके बीच में प्लस का मार्क छिपा होता है, यानी कि ये हमारा रोमन नंबर का एक रूल है। अगर एक ही नंबर 2 बार लिखा गया है तो इसके बीच में 1 + 1 छिपा होता है बराबर 2। अगर 3 लिखना है तो I + I + I = 3। और एक रूल, अगर कोई बड़ा, यानी जैसे क्या है ये 5 है, ये 1 से बड़ा है, I से बड़ा है 5, चूंकि 1 के लिए I यूज होता है और 5 के लिए V यूज होता है। तो अगर ये I V के दाहिने साइड रहेगा तो I V में जुड़ जाएगा, यानी 5 में 1 जुड़ जाएगा। आइए हम बताते हैं, कुछ संख्यांकों का हम लोग थोड़ा अध्ययन करते हैं, बताते हैं। जैसे यहाँ पे 5 लिखा गया है, ये 5 लिखा गया है, तो मैंने कहा कि अगर दाहिने साइड जुड़ेगा तो ये 5 में 1 जुड़ जाएगा, लेकिन 5 × 1 = 6 हो जाएगा। लेकिन यही I अगर 5 से पहले जुड़ेगा, यानी कि ये V है और ये I है, 5 से पहले जुड़ेगा तो 5 में से 1 घट जाएगा और ये 4 हो जाएगा। बड़ी संख्या के आगे, रोमन नंबर में बड़ी संख्या के आगे अगर छोटी संख्या आ रही है तो वो घट जाएगी, और अगर उसके दाहिने साइड अगर आ रही है तो वो जुड़ जाएगी। ध्यान दीजिएगा। कुछ मैं बता दूं, जो रिविजिबल है यानी कि जिनको हम लोग दोहरा सकते IXCM, यानी कि ये 4 ऐसे चिन्ह है, रोमन चिन्ह है, जिसको हम लोग रिविजिबल कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। जैसे क्या है, ये 1 लिखा गया है, अगर हमें 2 लिखना है तो यहाँ पे हम लोग 2, और एक और शर्त होती है कि इन्हें सिर्फ 3 बार ही लिखा जा सकता है, 3 बार ही दोहरा कर लिखा जा सकता है। जैसे क्या है कि अगर I लिखा गया है तो इसको सिर्फ I हम लोग 3 बार ही लिख सकते हैं, 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते हैं। X लिखा गया है तो
यानी कि 10 धन 10 धन 10 ये 3 हमारा लिखा गया है, सिर्फ 3 बार हम डिविजिबल कर सकते हैं। सी लिखा गया है तो सी सिर्फ 3 बार हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि सी से 100 होता है, सेंचुरी होती है, तो यहाँ पे 100 धन 100 हम लिख सकते हैं 100 यानी कि 300 लिखा गया है। आगे हमारा एम है, आप लोग जानते हैं कि एम का मतलब 1000 होता है। अगर 2 बार एम लिखा गया है इसका मतलब, इसके बीच में हमें मैंने बताया कि रोमन नंबर में प्लस छुपा होता है, यानी कि 1000 धन 1000, ये हमारा 2000 हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे एम 3 बार लिखा गया है, जो कि मैंने बताया अधिकतम होता है, तो वहां पे 3 बार जुड़ेगा और वो 3000 हो जाएगा। जैसे एम जुड़ा गया है तो ये 3 बार हो जाएगा और 3 बार जुड़ेगा, 1000 जुड़ेगा तो हमारा 3000 हो जाएगा। आइए आगे की प्रॉपर्टी जिसकी होती है हम लोग जानते हैं। तो मैंने अभी बताया कि अगर बड़े के आगे छोटा लगेगा तो बड़े में से छोटा घटेगा। घटता कौन है? घटते आई एक्स, तो आई और एक्स ये 2 ही ऐसे रोमन नंबर हैं जिनको किसी भी रोमन नंबर में से घटाया जा सकता है। आई को हम लोग 5 और 10 में जोड़ और घटा सकते हैं। आई को हम लोग 5 और 10 में जोड़ और घटा सकते हैं। एक्स को हम लोग एल और सी, एल का मतलब 50 होता है और सी का मतलब 100 होता है, यानी कि x को हम लोग 50 और 100 में से जोड़ या घटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर XL लिखा गया है, इसका मतलब कि यहाँ पे हम लोग का 50 है, और मैंने कहा कि अगर बाएं साइड अगर कोई संख्या है, छोटी संख्या है, तो घटेगी, यानी 50 में से हम लोग 10 घटाएंगे तो 40 आएगा और ये हमारा 40 लिखा गया है। अगर हम x और c लिख दें तो इसका मतलब ये होगा कि ये 100 है और 100 में से 10 घटाना है, हम लोग का 90 आएगा, यानी ये हमारे 90 लिखा गया है। अगर यहीं पे हम लोग cx लिख दिया जाए, अगर हम लोग cx लिख दिया जाए, यहाँ पे c है और यहाँ पे x है, इसका मतलब कि ये हमारा 100 है, 100 में हम लोग 10 जोड़ रहे हैं, ये हमारा 110 हो जाएगा। तो यहां तक हम लोग समझे कि बड़ी संख्याओं के, और वो भी स्पेशल बड़ी संख्याओं को, जैसे क्या है v x के आगे या पीछे i लगा सकते हैं, और c और l के आगे पीछे हम लोग x लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग को 80 लिखना है तो यहाँ पे 100 तो हो गया, 100 के आगे हम लोग अगर x सेकेंड 10 यहाँ पर 10 यहाँ पर भी है, इसका मतलब ये हुआ कि 100 है यहाँ पे और ये 10 और 10 20 हो गया, माइनस 20 हमारा 80 हो गया। अगर हमें 1000 में से कुछ घटाना है या 1500 लिखना है, जैसे क्या है 1500 हमें लिखना है, तो इसका मतलब हम m लिखेंगे, m के लिए 1000 हो गया और 500 के लिए d होता है तो d लिखेंगे, यानी कि 1000 और मैंने कहा था कि बाद में रहेगा कि जुड़ेगा प्लस 500 बराबर हमारा हो गया 1500। ऐसे हम लोग घटाते जोड़ते हैं। कुछ और भी इसमें रूल है, जैसे कुछ हम संख्या में लिख रहे हैं जो आप लोग समझ लीजिए। क्या है कि अगर यहाँ पे 130 लिखना है तो 130 लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 को अलग करेंगे, 30 को अलग करेंगे। 100 के लिए हम लोग c लगाते हैं, 30 के लिए हम लोग x और x लगाते हैं, यानी c x हो गया। अगर हमें 150 लिखना है तो इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, 100 धन 50। 100 के लिए हम लोग स्पेशल जो चिन्ह होता है c और 50 के लिए n, cn अगर हमारा हो गया तो 50 हो गया। अगर हम लोगों को 1150 लिखना है, 1150 लिखना है तो अलग अलग करेंगे हम लोग। 1000 अलग हो जाएगा, धन 100 अलग हो जाएगा और 50 अलग हो जाएगा। 1000 के लिए हम लोग स्पेशल जो चिन्ह होता है m होता है,
N, और 100 के लिए C होता है, 50 के लिए N। NCL हो गया 1150 के लिए। तो ऐसे कुछ और ले लीजिए एग्जाम्पल जिसके द्वारा आप समझ सके। जैसे अगर हमें 163 लिखना है, 163 लिखना है, 163 कैसे लिखेंगे, तो इसको भी अलग कीजिए। देखिए यहाँ पे 100 धन 50 धन 13, अगर ऐसे हम लिख लें तो लिख लेंगे। तो क्या है, 100 के लिए C यूज करेंगे, 50 के लिए L यूज करेंगे, 13 के लिए 10 11 12 13, ऐसे हम लोग यूज करके बना सकते हैं। ये हमारा हो गया 163। आगे कोई संख्या बनाना हो, कोई अगर जैसे 1189 बनाना है, 1189 बनाना है तो अलग करेंगे। 1000 के लिए M यूज करते हैं, 100 के लिए हम लोग यूज करेंगे C। 89 है, यानी कि 100 में से अगर हम लोग 11 घटा दें, यानी कि C में से अगर हम लोग 11 घटा दें, यानी कि XI का मतलब X का मतलब 10 हो गया, I का मतलब 1 हो गया, और ये हमारा 11 हो गया। यानी कि C में से अगर हम लोग इतना घटा दें 11 तो हमारा हो जाएगा 89, और ये हमारा हो गया 1189। तो और आगे कुछ प्रॉपर्टी होती है IVX LCDM, IVX LCD और M। तो जैसे क्या है कि अगर इन्हीं संख्याओं के एक को हम लोग छोड़ दें और इन संख्याओं के ऊपर अगर हम लोग बार लगा दें तो ये दूसरी चीज को नोटिस करेगा, दूसरी चीज को ये प्रदर्शित करेगा। जैसे क्या है कि 5 है, बार लगने का मतलब ये है कि उस संख्या में 1000 से गुणा, यानी ये 5 है और इस पर बार लग गया है, इसका मतलब इसमें 1000 से हमें गुणा करना होगा। ये हमारा हो गया 5000। अगर x लिखा गया है, x पर बार लगाया गया है, इसका मतलब कि x मतलब 10 होता है और बार का मतलब 1000 से गुणा, तो ये हमारा हो गया 10,000। अगर हम हिंदू अरेबियन संख्या प्रणाली में लिखें तो यहाँ पे हम लोग इकाई सैकड़े के हिसाब से कामा लगाएंगे और 10,000 हो गया। C पर लगा है, L पर लगा है, अगर L पर बार लगा है तो L का मतलब 50 होता है, 50 गुणे 1000 करेंगे हमारा हो जाएगा 50,000। ऐसे ही किसी भी संख्या में अगर बार लगा है तो उसमें हम लोग 1000 का गुणा कर लेते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेकर हम लोग देख लेते हैं। अगर हमें 175 लिखना है, 175 लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग डिवाइड करेंगे जल्दी से। ये हमारा लिखा गया है 100 के लिए हम लोग C लगाएंगे। तो 75 को अगर हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे तो 50 और 25 में डिवाइड होगा। 50 के लिए L लगाएंगे और 25 के लिए हम लोग x 5, यानी कि 20 5 25 हो गया, यानी कि CL x 5 से हमारा 175 हो गया। ऐसे आप लोग रिवाइज करिएगा और जो भी प्रॉब्लम होगी उसको आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में या कहीं भी। आज के लिए वीडियो में बस इतना है, धन्यवाद।